नमस्कार प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म आस्था में। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीज होती हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी के इन 3 चीजों को देखा है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं राहत। उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास राहत है और महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे आखिरकार पत्नी की वह कौन सी चीज है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, आज के जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे, एक छोटे से कहानी के मध्य से जानेंगे आखिरकार वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर आप लोग नए हैं, यह चैनल पर पहले बार आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी वीडियो और इस प्यारी सी कहानी से कहानियां को और जानते हैं कि पत्नी की वो कौन सी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी के देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों, वो आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छ गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई डेन थे, ना ही पीने के लिए पानी और ना पहनने के लिए वस्त्र। दोस्तों, इस रोज के क्लेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वो आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकाल जाता है। दोस्तों, जंगल में जाते जाते उसे आदमी को एक साधु से मुलाकात होती है। दोस्तों, तब वो आदमी उसे साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रण लगता है। दोस्तों, वह साधु उसे आदमी से पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। दोस्तों, तब वो आदमी उसे साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी मेरे कोई भी बात नहीं मानती है। बात बात पर मुझे लड़ाई झगड़ा करती हैं, जिसकी वजह से मेरा छोटा सा बिजनेस था वो भी बैंड हो गया। अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वास्तु नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझता हूं कि लड़ाई झगड़ा ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी वह घर में रोज नहीं करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूं और बहुत परेशान हूं। इसीलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। दोस्तों को साधु महाराज उसे आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, रो मत। आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज बताने जा रहा हूं जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखा है। वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं राहत हूं और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा होते हैं। उसके बिजनेस तरक्की होती है। दोस्तों, तो वह साधु महाराज उसे आदमी को बताते हैं, मैं तुम्हें जो 3 चीज बताने जा रहा हूं उन 3 चीजों को गांठ बंद लो। दोस्तों, तब वो आदमी उसे साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलना है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताई हैं वो कौन से 3 चीज हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, तो वह साधु महाराज उसे आदमी को एक कहानी सुनते हैं और बताते हैं कि किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उसे सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी करते थे। उसे सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई आल्हा क्लेश नहीं होता था। इसलिए उनके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास राहत था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। अनसेठ और सेठानी में इतना प्रेम था कि आज पड़ोस वाले भी उनके इस प्रेम को देखकर जल जय करते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी के प्रेम की मिसल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उसे सेठ और सेठानी की बात उसे गांव के राजा तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, जब सेठ सेठानी की बात उसे राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उनके प्रेम की मिसल की तारीफ करते हैं। हमारे गांव में से पुरुष और स्त्री ऐसी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार के बाद वो राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा आते हैं और कहते हैं कि इस राज्य में जितने भी लोग हैं
सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे दोस्तों। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछते हैं कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं। दोस्तों को राजा और रानी की बात सुनकर रानी से बोलना है कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जालना है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना राहत है। और मैं चाहता हूं कि जो मैं सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे, अगर मैं हमारे इस राज्य में सभी पति और पत्नी के बीच में हूं, इसीलिए मैं हर घर में दीपक जालना चाहता हूं। दोस्तों, राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं कि सभी के घर में रात भर दीपक जालना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में दिया जलते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उसे सेठ और सेठानी के घर के दीपक कभी भी नहीं पूछती है, क्योंकि दोस्तों जो सेठानी थी वह अपने घर का दीपक इसलिए नहीं घुसने देना चाहते थे क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी होती है और उस सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे इसलिए वह दीपक को जलाकर रखती थी। लेकिन दोस्तों जो सेठानी थी वह अपने मनमानी कम करती थी, उसका जो मांग करता था वह वही कम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोकटो करूंगा तो घर में बेवजह ही सच्चाई झगड़ा होंगे दोस्तों। इसलिए सेठानी की कई चीजों को और कई बटन को अनदेखा कर देता था। वो सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वो प्रेम और व्यवहार बना रहे। दोस्तों, एक दिन के बाद राजा और रानी अपनी छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजर देख रहे थे और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही घर कम, जिसके घर में दीपक जल रहा था। दोस्तों, तब राजा रानी से बोलना है कि भी पुराने सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी चल रहा है। इसका मतलब यह है कि इस सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम। दोस्तों, तब वो रानी अपने राजा से बोलते हैं कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वह सेठानी समझदार है, इसीलिए सेठ के घर में प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है पर आने से बोलना है कि नहीं महारानी, यहां पर सेठ बहुत ज्यादा समझदार हैं, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। दोस्तों, रानी बोलती है कि सेठानी समझदार हैं, राजा बोलते हैं कि नहीं, सेठ समझदार हैं। दोस्तों, सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगती है। तब राजा बोलना है कि देखो, हमें बहस करने की जरूर नहीं है, क्यों ना हम दोनों का एक परीक्षा ले ली, जो परीक्षा में पास होगा वही समझदार होगा। दोस्तों, राजा की इस बात से सहमत हो जाती है और उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलट है और दासी से बोलना है कि तुम उसे सेठ के पास जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वो तुम सेठ को बोलना। दोस्तों, उदासी बोलती है, ठीक है महाराज। दोस्तों, वह दासी राजा की बात सुनकर उसे सेठ के पास जाती है। इस समय ही सेठ की पत्नी बाजार गई होती है कुछ समाज लेने के लिए। दोस्तों, तो वो राजा की दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूं, राजा साहब ने भेजो है। दोस्तों, उसे दासी से बोलना है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। दोस्तों, तब वो दासी उसे सेठ से बोलती है कि नहीं सेठ जी, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं तो राजा की दासी हूं, बस आपके पास राजा के समाचार लेकर आई हूं। दोस्तों, तो वह सेठ बोलना है कि ठीक है दासी, आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजो है मेरे लिए। दोस्तों, तो वह दासी उसे सेठ से बोलते हैं कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझे यह बोला है कि यदि तुम अपने पत्नी को छोड़ देते हो तो वो तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहरात देंगे और तुम्हें अपने राजमहल में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। और दूसरी बात बोलती है कि यदि रानी ने राजा से बोला कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार हैं। दोस्तों, सेठ और सेठानी के बात को लेकर राजा और रानी में फिर से कहा सनी होने लगी। दोस्तों, तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा लेनी है, सेठानी के भी परीक्षा लेने चाहती हूं, मैं सेठानी की भी परीक्षा लेना चाहती हूं और इससे बात क्लियर हो जाएगी सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तो वह राजा रानियां को आदेश देता है कि प्रिया, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। दोस्तों,
तब रानी अपने राज्य महल से एक दास को उसे ठाणे के पास भेज दिया और अपने दास से बोलती है कि जो जो मैं तुमसे बोल रही हूं ये सारी चीज जाकर उसे सेठानी को जाकर के बोलना दोस्तों। तब राजा का दास उसे सेठानी पास जाता है और इधर सेठ अपने कम के सिलसिले में कहानी बाहर गया हुआ था। घर पर सेठानी ही अकेली थी। दोस्तों, दास मौका देखकर उसे सेठानी के पास पहुंच जाता है। सेठानी से बोलना है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी साहिब ने भेजो है दोस्तों। तब वह सेठानी बोलती है, ठीक है, बताइए किस लिए तुम्हें रानी साहिब ने मेरे पास भेजो है दोस्तों। तब उदास सेठानी से बोलना है कि रानी साहब ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ डॉक तो वह तो बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे, और यदि तुम अपने पति को मार डॉक तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दोस्तों, दास की बात सुनकर वह सेठानी तैयार हो जाती है, बोलती है कि ठीक है, यदि रानी साहिब अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे देगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों, तब वो राजा का दास उसे ठाणे से बोलना है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ को मार दिया है। दोस्तों, तब से उठा नहीं, उसे राजा के दास से बोलती हैं कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वो तुम्हें दिखे रहा है। दोस्तों, तब दास बोल रहे हैं कि हाथ दिखे रहा है। तब सेठानी उसे राजा के दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी, तुम्हें यह दिया बुझा दूंगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। दोस्तों, अब दास उससे उठाने की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से सारी बात बताता है। दोस्तों से उठाने की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। दोस्तों, तब वो राजा अपने सारे दास और दशन को साथ सारे सैनिकों को बुलट है और बोलना है कि देखो, मैं यह नहीं चाहता हूं कि हमारे राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, सेठानी के घर पर जो और उसे सेठ को सारी बातें बता दो और उसे सेठ को बच लो। दोस्तों, इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी तभी बुझाएंगे, इससे पहले ही हम सेठानी के घर पर हमला बोल देते हैं। दोस्तों, इधर रात नहीं हुई थी, शाम का समय था। जैसे ही राजा के सैनिक उसे सेठानी के घर पर ढाबा बोलते हैं, देखते हैं कि सेठ पहले से ही मारा हुआ है। दोस्तों, तब राजा और रानी के दास दासी उससे थानी से बोलते हैं कि सेठ तो मारा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में करने के लिए बोला गया था। दोस्तों, तो वह सेठानी उसे दास और दासी से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मार ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा कम है दिया बुझने का। दोस्तों, वह सैनिक उल्टे पांव भी उसे सेठ के घर से राजा के दरबार में भेज जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। दोस्तों, राजा क्रोध से आज बाबूलाल हो जाता है और उसको स्त्री से घृणा होने लगती है और वो अपने सैनिकों को भेजता है कि उसे सेठानी को बंदी बनाकर लाया जाए। दोस्तों, तब राजा के सैनिकों उसे सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों, तब वो राजा उसे सेठानी को करवा में डलवा देता है और वो राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों, वो साधु इस कहानी को उसे गांव के आदमी को सुनता है। तब उसे साधु उसे आदमी से बोलना है कि अब तुम्हें समझ में ए गया होगा स्त्री के कौन सी वो 3 चीज हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, तब वो आदमी सेठ से बोलना है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि स्त्री के वह कौन से 3 चीज हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु उसे आदमी को बताता है कि हर पुरुष को अपनी स्त्री के सबसे पहले चीज यह देखनी चाहिए कि वह कहां पर ए जा रही है। दोस्तों, जो पुरुष अपने स्त्री के ये चीज देखा है कि उसकी पत्नी वहां पे ए रही है, वहां पर जा रही है, तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं और वो अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज, पुरुष को पत्नी के अंदर ये देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी के बोलचाल कैसी है, वो अपने पति की इज्जत कर रही है या फिर नहीं, अपने पति की बात मान रही है या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे कि उसे सेठानी ने सीट के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज है, वह साधु उसे आदमी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी के चल चालान जरूर देखने चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष पत्नी के चल चालान देखा है और उसके चल चालान पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है,
उसको अपने कंट्रोल में करके रखना है तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं दोस्तों। जो स्त्रियां अपने घर में मनमानी चलती हैं, पति की बटन को नहीं मानती हैं, उनके घर में इस तरीके की ही मुसीबत आई है दोस्तों। ये 3 बातें वह साधु महाराज उसे आदमी को बताता है दोस्तों। फिर वो आदमी इन 3 चीजों को गांठ बंद लेट है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो लेट रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।